ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासुभानुवी देवी दयताये कृपाभदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाणाय श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाय अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। हरे कृष्णा सबको। तो एक तो रिक्वेस्ट था माता जी की, है ना, हो सकता है कि हम लोगों को टाइम अगेन थोड़ा सा चेंज करना पड़े, बिकॉज मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये कोई बेस नहीं है, मतलब प्रॉपर गर्ल्स का बेस नहीं है जहाँ पर ऑफलाइन क्लास हो रही है। तो ऐसा है कि मैं इसको 8 बजे कंटिन्यू कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, सेंटर के ही अंतर्गत आते हैं। तो सेंटर का जो टेम्पल का टाइमिंग्स है वो 8 AM का होता है। तो अगर मैं 8 बजे तक मतलब 8 बजे की क्लास लंबे समय तक कंटिन्यू करूँगी ना, तो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप समझ रहे हो? तो ऐसा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती लंबे समय तक। तो मुझे ये टाइम आइदर 8 बजे के पहले का या 9 बजे के बाद का ही करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो तो मैं आज ग्रुप में क्या एक पोल डाल दूँगी। तो आप लोग क्या है, मुझे एक बार क्लियर बता दें कि क्या रह सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा 7:30 करके देखा, लेकिन भक्त उठते ही नहीं हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां हैं तो भक्त बहुत गायब भी हैं। बहुत डिफिकल्ट है कि ऐसा हो पाए, या तो हम थोड़ा सा लेट रख सकते हैं। और अब प्रयास मेरा यही रहेगा कि रेगुलरिटी के साथ मैं उस टाइम अवेलेबल रह पाऊँ। आप लोग ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। तो हम लोग जो है भगवत गीता से चर्चा कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम पूरी गुरु परंपरा जो सीक्वेंस है श्री कृष्ण से लेके प्रभुपाद जी तक, और प्रभुपाद जी के बाद उसको हम लोग कंटिन्यू चल रहे थे। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करें। तो हो सकता है कि ये भक्तों को थोड़ा सा बोरिंग लगे, बोलो माता जी इसके बारे में इतनी चर्चा, है ना। लेकिन क्या करें, हम लोग जितना ज़्यादा ग्रंथ पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। प्रभु जी ऐसे कहते हैं कि हम लोगों को 10 साल तक भगवत गीता पढ़ना चाहिए। उसके बाद भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो जीवन भर चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही ग्रंथ पढ़ते हैं,
तो हमें रोज़ भगवद गीता 10 साल तक पढ़ना ही चाहिए। आप उसका फ़र्क देखेंगे, यू विल बी अ एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी। जो मायापुर चंद्रोदय का वो है ना डोम, उस डोम के संरक्षण में मतलब इतना बड़ा इतना ह्यूमिलिटी आप उस तरीके का लेके आएँगे। यू विल बी एपिटोम, वो तो डोम है, यू विल बी एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी। विनम्रता बड़ा आ जाएगा। हुँ, तो हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन ग्रंथ पढ़ने का भी तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीडिंग लगाते हैं, रीडिंग करते हैं, पर रीडिंग नहीं करना होता है। आप ना एक-एक लाइन को मतलब जैसे एक-एक पैराग्राफ है तो उसको भी 2-2 बार पढ़िए। उसमें से क्रक्स निकालिए, अंडरलाइन करिए, उसके मीनिंग्स पूछिए कि यहाँ पर ये जो मैं पढ़ रही हूँ, इसको मैं जो समझ रही हूँ वही है क्या? अगर आपको डाउट आए तो आप पूछिए, है ना? बिकॉज़ हम लोग स्पिरिचुअलिटी को कोई फैनेटिज़्म की तरह नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी डन वेरी सिंसियरली, बहुत ध्यानपूर्वक और इसका उद्देश्य होना चाहिए। मैं कथा सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा शुद्धिकरण करना है। मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, मुझे मेरा शुद्धिकरण करना है। और इस चीज़ को सोच कर के देखिए ना, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी नींदें खराब कर के ग्रंथ लिखा है। मतलब हम तो नहीं कर सकते ऐसा। हमें पढ़ने में मतलब एक भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने जाने कितना टाइम लिया होगा। प्रभुपाद जी ने हाथ से लिखा था और जब हाथ से लिखा था तो उनकी जो वाइफ़ है, उन्होंने थोड़ा-सा घोटाला कर दिया था, आपको किस्सा याद होगा। और वो भगवत गीता जो है उसको चाय के बदले बेच दिया था। और प्रभुपाद जी घर पे आए तो बोले मेरी भगवत गीता कहाँ है? यहाँ पे कुछ पन्ने रखे थे कि वो तो मैंने बेच दिए। कि कहाँ बेच दिए? बोले चाय खरीद ली मैंने उसके बदले। तो प्रभुपाद जी की लाइफ में एक इंसिडेंट आता है, वो मज़ाक में ही उनकी वाइफ को लगता है पर वो सच में बोलते हैं कि तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? पहले ये डिसाइड कर लो। तो उनको लगता है यार ये तो हर बार ही ऐसे ही करते हैं क्योंकि नोक-झोंक होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भई तुम्हें चाय ही चाहिए तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। उनकी वाइफ को लगा कि बोले यार ये तो मज़ाक करते हैं, आए दिन का है इनका, अभी आ जाएँगे शाम तक। तो प्रभुपाद जी आए नहीं। हाँ, तो वैसे ये आधी स्टोरी है। ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी ने प्रॉपर अपनी फैमिली को डिस्कस करा था कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ। ऐसे हवा-हवा में सन्यास नहीं लिया जाता है ना? तो आज हम चलते हैं पहले अध्याय से। अगर कोई भक्त स्क्रीन शेयर करना चाहें तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोका ले रहे हैं। उससे क्या है आप लोगों के लिए कन्वीनिएंट रहेगा और नहीं तो भगवद गीता तो सबके पास है, आप निकाल सकते हैं। तो पहला अध्याय जो है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो इस श्लोका को कम से कम हमने 15 से 20 बार ले लिया होगा इस बैच में और इसका उद्देश्य पता है क्या रहता है? ये श्लोक मेरा बड़ा फेवरेट है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि ये श्लोक से पता चलता है कि भगवद गीता का आरंभ कहाँ से हुआ, किन्होंने किया, कैसी परिस्थितियाँ बनी। प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो जो धृतराष्ट्र हैं, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो धृतराष्ट्र हैं, पांडु हैं, ये 2 भाई होते हैं, एक और भाई है, 3 भाई होते हैं। तो जो धृतराष्ट्र हैं, तो वो अंधे होते हैं और पांडु के मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए पांडवों को राज्य दिया जाता है। फिर उनको जुए में हराया जाता है और वो सब घटना घटती है। और बाद में कृष्ण जो हैं वो एक अ, गुड वेल विशर की तरह आते हैं। कौरवों को अप्रोच करते हैं कि आप ना 5 गाँव एक वो क्षत्रिय हैं, उनका स्वभाव जो है वो रक्षा करना है। तो आप उनको भले ही 5 गाँव प्रदान करें, लेकिन आप 5 गाँव दे दें। छोटे-छोटे गाँव माँगते हैं। दुर्योधन बिल्कुल अड़ जाता है। यहाँ से दुर्योधन की एनवियसनेस, घृणा भाव क्लियर नज़र आती है। वो चाहता नहीं है कि उनसे कोई आगे बढ़ जाए, है ना? और वो शुरू से उनके अंदर ये भाव देखा गया है। इवन आप देखिए ना भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का प्रयास करा, तब भी जो अ, पांडव हैं वो तो
खैर गड़बड़ तो उनके साइड से भी हुई थी। और जो द्रौपदी हैं, है ना? द्रौपदी बहुत अपने आप को बचाना चाह रही हैं, लेकिन उस टाइम पर धृतराष्ट्र चाहते तो रोक सकते थे, धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। उसी तरीके से पहले भी कई बार प्लानिंग करी कि ज़हर देकर के या किसी न किसी तरीके से इनको मारूँ मैं, पांडवों को। लेकिन धृतराष्ट्र ने रोका नहीं, उल्टा सपोर्ट करा, ओके यू डू दिस, है ना? तो कहीं न कहीं एक फादर या एक मदर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ये पूरी की पूरी सोसाइटी को लेकर के। मैं श्रीला प्रभुपाद जी का बार-बार कोट्स रिपीटेडली आ रहा है और ये एक तरीके से हम समझेंगे। कभी-कभार हम जाते हैं ना अपने सीनियर्स के पास, महाराज के पास, प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद के शिष्य के पास, "प्लीज़ महाराज हमें आदेश दीजिए, प्लीज़ प्रभु जी हमें आदेश दीजिए, हम क्या करें? आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए।" लेकिन ना एक बार हिज़ होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी बोल रहे थे कि आप मुझसे इंस्ट्रक्शंस माँगते हो, मेरे लेक्चर बहुत ध्यान से सुनो। लेक्चर में जगह-जगह इंस्ट्रक्शंस ही छुपे हुए हैं। पर्सनल इंस्ट्रक्शन इज़ डिफरेंट थिंग। हम लोग अगर बहुत ऊँचे स्तर पे हैं तो पर्सनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं शुद्ध भक्त। नहीं तो हमें जो नॉर्मल जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर ना जो धृतराष्ट्र हैं, वो कहते हैं, "हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया?" तो ये धृतराष्ट्र का एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि ये जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, यहाँ पे युद्ध की इच्छा के लिए पांडव और कौरव मिले हैं। तो मेरे पुत्र ने, मतलब मेरे पुत्र कौन है? कौरव। और पांडु के पुत्र, पांडवों ने क्या किया? तो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश कर दिया कि मेरे पुत्र जो हैं वो कौरव कहलाए जाएँगे। जबकि कौरव क्या है? कौरव जो हैं, ये कुरु वंश के जो हैं वो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों हैं। मतलब ऐसा हो गया ना, अगर किसी का सरनेम जो है वो सपोज़ वो बनिया लगाते हैं, तो वो बनिया जो है उनके जो अंडर में जितने भी लोग आएँगे वो सब बनिया ही होंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि अगर एक जो है उसका नाम अभिजीत है और एक का नाम विजय है, तो ये अभिजीत के परिवार के, ये विजय के परिवार के। मेरे बच्चों ने और अभिजीत के परिवार के बच्चों ने क्या किया? तो ये एक बहुत ही बोलते हैं ना घृणा भाव दिखा रहा है। तो मैं एक-एक पैराग्राफ लेती हूँ। इस श्लोका को हम थोड़ा धीरे स्लो लेंगे। तात्पर्य: भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्व स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। हम लोग एक-एक लाइन को थोड़ा डेप्थ में लेने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि भगवत गीता जो है एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। मतलब ये उनके लिए है जो श्रद्धावान हैं। क्लियरली महाप्रभु बोलते हैं, श्रद्धावान जिन है भक्ति जन है भक्ति अधिकारी, है ना? अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि गीता महात्म्य जो स्टार्टिंग में गीता का ग्लोरिफिकेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसे। पूरी की पूरी भूमिका में एंड के 4-5-10 पन्ने जो हैं, भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन है। भगवत गीता ही क्यों? अभी ना हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, मैं प्रैक्टिकली भी महसूस कर रही हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी ने ये जो स्मॉल बुक्स लिखी हैं, आई डोंट थिंक कि इंडियंस को उनको पढ़ना ज़रूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भारतीय हैं वो 50% ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस हैं, पर फिर भी हम लोग क्या स्मॉल बुक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस हैं। आजकल तो इस्कॉन में सिस्टम भी है कि पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन ना भगवत गीता जो है उसको भी पढ़ना चाहिए। मतलब आपका मेन बेस जो होता है वो भगवत गीता होता है। हम लोगों को गाइडेंस चाहिए। पर्सनली मेरी पर्सनैलिटी कैसी होना चाहिए, मेरा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, एक आइडियल व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके लिए भगवत गीता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवत गीता को स्किप मारते हैं। भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, चैतन्य मंगल पढ़ते हैं। ऐसी मूर्खता हम लोग भी कर रहे थे। लेकिन मुझे प्रभु जी ने बोला कि भई आप पहले उनका बेसिक्स क्लियर करो और खुद का भी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। ताकि क्या है कि कल को हमें कोई तर्क-वितर्क में हमारे साथ होता है।
हम लोग कोई ब्रह्मचारीज़ या सन्यासीज़ नहीं हैं, हम लोग पारिवारिक लोग हैं। हालाँकि वो भी पारिवारिक लोग हैं, लेकिन हम लोग फँसे पड़े हैं, हम लोगों का भौतिक परिवार भी है ना? तो हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे परिवार में रिश्तेदार हैं, कज़िन्स हैं, मित्रगण हैं, तो ये लोग क्या क्वेश्चन्स करते हैं। तो हमें वहाँ पर एक्चुअली में उनके अगर कोई ऐसा हो ना कि अरे नहीं, आपके फैमिली के आगे आकर के कोई बाहर का व्यक्ति बोल रहा है कि अरे नहीं, ये तो इस्कॉन तो गलत है, ये तो गलत कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ना सही नहीं है। तो हम लोगों को एक्चुअली में आंसर करना आना चाहिए। कोई हमसे आकर के जिज्ञासा पूर्वक पूछे, किसी की श्रद्धा हो तो तभी भी हमें आंसर करना आना चाहिए, है ना? अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि अगर वो भगवत गीता को पढ़ रहा है, तो भगवत गीता का अध्ययन करते हुए अपने मन से मेंटल स्पेक्युलेशन नहीं करें। अ, जो भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं, उसको हम अ किसी आचार्य से सुने, जो उसको प्रैक्टिस कर रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, उनसे सुने तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं करें। आप समझ रहे हैं? यहाँ तक कि हम ये देखेंगे कि एक बार की बात है, मैं मुझे याद आता है, एक बच्चे ने शेयर करा था कि उनकी स्कूल में जो सोशल स्टडीज़ की टीचर थी, एसएसटी हिस्ट्री पढ़ा रही थी वो। तो वो हिस्ट्री को जो लिखा हुआ है, उसकी डेप्थ को तो वही जानते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे तो हमें पढ़ कर के जितना समझ में आएगा उतना आएगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, सीनियर से सुना है, वो अच्छी डेप्थ नॉलेज दे पाएँगे, जिन्होंने उसमें बहुत डिटेल स्टडी करी है ना? और इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे से बता पाएँगे। हम जो पुस्तक से पढ़ेंगे इतना समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर भी हम लोगों को टीचर की आवश्यकता पड़ती है। और अगर सोच कर के देखो कि अगर कोई एक बंदा ऐसा टीचर आपको मिल जाए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ना आज सोचा अपने मन के हिसाब से मनगढ़ंत उसको पढ़ा और वो मनगढ़ंत स्कूल में जाकर के उसकी जॉब लगी, वो पढ़ाने लग गया, तो कितने लोगों का बर्बादी करेगा। उसी तरीके से भगवत गीता जो है अपने मन से स्पेक्युलेट करेंगे तो कितने लोगों का नाश कर देंगे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत प्यारी बात लिख रहे हैं कि अगर कोई भगवत गीता को समझने का सौभाग्य प्राप्त करता है, मतलब होते हैं ना, सौभाग्यवान जीव हैं हम लोग कि हम लोगों को शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज मिल रही है। आज के टाइम पर न जाने कितने जीव हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं और होते हैं ना, इधर नशे में धुत हैं, उनको दृढ़ कीड़ा करनी है, बस इलिसिट रिलेशनशिप में उलझे पड़े हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी क्या हुआ था, एक भक्त हैं, उनका ना कुछ 2-3 महीने पहले पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो वो कह रहे थे, माता जी जीवन में बहुत कष्ट है। मैं तो माला करूँ, भक्ति करूँ। बोले वो नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ हमें क्या लगता है, हमें टेम्परेरी लगता है कि मेरे लाइफ़ में प्रॉब्लम सामने जो दिख रही है वही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ़ की, आप सोच कर के देखिए, हमें यकीन ही नहीं होता कि हम एक दिन मरने वाले हैं। अभी हम देखते हैं हमारे आगे किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो हम लोगों को लगता है कि अरे हाँ, वो चले गए, इन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन क्या हमें लगता है कि नेक्स्ट नंबर मेरा हो सकता है? लगता ही नहीं है ना? तो उसके होता है ना, उसकी सच्चाई के लिए, उसकी तीव्रता को समझने के लिए ऐसे भक्तों के बीच में रहिए। इवन हमारा जो इस्कॉन कोटा में जो गोविंद धाम टेम्पल है ना, उसको मंदिर में एंटर करने के पहले रोड पे ना शमशान घाट आता है, पूरा का पूरा। तो होता क्या है कि लोग जब वहाँ से जाते हैं ना, पहली बार आए तो वही बोलते हैं, "अरे! यहाँ पे ना शमशान है। यहाँ पे ना जो मरे हुए लोग होते हैं उनको यहाँ पे गाड़ते हैं या फिर जलाते हैं", जो भी होता है वहाँ पे। तो हम लोग ना मंदिर नहीं आएँगे, शमशान से होकर के गुज़रना पड़ता है। तो मैं एक भक्त को शेयर कर रही थी कि भक्त ऐसा बोलता है मंदिर नहीं आने का बहाना। तो उन्होंने बोला कि हमें तो फिर इस गली से तो रोज़ निकलना चाहिए, हमें रोज़ देखना चाहिए। हॉस्पिटल में
और ये जो शमशान घाट होता है, यहाँ तो रोज़ जा कर के देखना चाहिए कि ये रियलिटी है हमारे लाइफ़ की, है ना? तो पाठक को भगवद गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। आज जानते हैं, ये मैं आपको निंदा भाव से नहीं कह रही, ये आपको रियल फैक्ट बता रही हूँ। अभी ना इस्कॉन एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रॉपर शिला प्रभुपाद जी के मतलब संस्था की स्थापना करने के बाद जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाई गई, प्रभुपाद जी के द्वारा बनाई गई है। 1-2 संस्था जिन्होंने खुद की जीबीसी बना ली है, लेकिन वो सब भंटादार होने वाला है आगे जाकर के, उन्हें सब नाश होएगा। जीबीसी बना ली, फिर सिस्टम चूज़ करता है, प्रभुपाद जी ने 11 गुरु चूज़ करे थे, उसके बाद आज 30, 40, 50, 60 बहुत जीबीसी हैं। अ, और वो मिल कर के गुरु अपॉइंट करते हैं, कौन शिक्षा गुरु होगा, कौन दीक्षा गुरु होगा, है ना? फिर उसके बाद पूरा सिस्टम है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के बाद काउंसलर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं और एक भक्त जब भक्ति में आता है तो उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। हमारे ना एक रिलेटिव हैं, मुझे तो अभी रिसेंट में पता चला कि वो 4 तारीख को चित्रकूट में उनका कुछ यात्रा था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि उन्होंने ना रामानुजाचार्य की जो संप्रदा है, प्रामाणिक संप्रदा, वहाँ से दीक्षा ले रखी है। उनके गुरु ने उनको बोला है कि आप लहसुन-प्याज़ छोड़ दो, कंठी माला धारण करो और जप करो। वो कुछ नियम पालन नहीं करते हैं। गुरु ने दीक्षा दे दी है, प्रामाणिक गुरु ने। अब गुरु कितना कष्ट भोग रहे होंगे उनके अपराध करने पे। लेकिन हमारे इस्कॉन में सिस्टम कितना फ़र्म और कितना स्ट्रॉन्ग है। आप सोच करके देखो किसी को क्या पड़ी है, लेकिन हम एंगेज्ड हैं प्रचार करने में पूरी तरीके से एक-एक व्यक्ति जो है आपकी केयर करने के लिए बहुत लोग हैं। आप एक बार मंदिर नहीं जाओगे तो भक्त फ़ोन मिला करके बोलेंगे, "माता जी आप मंदिर नहीं आए, सब ठीक है? भक्ति में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, कोई बाधा तो नहीं आ रहा?" इस तरीके का स्ट्रॉन्ग फर्म सिस्टम कहीं नहीं देखा। उसके अलावा ये मेरे पर्सनल रियलाइज़ेशन शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, अभी जैसे इंडिया-पाकिस्तान का वॉर आया, तो बहुत अन्य संस्थाएँ जो भक्ति का प्रचार जिन्हें करना चाहिए क्योंकि भक्ति की प्रचार तो और तीव्रता से करना चाहिए। उसको करने के बजाय योगा क्लासेस स्टार्ट कर दी, वो फिज़िकल फिटनेस स्टार्ट कर दी, है ना? उनको वो क्या बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने लग गए। तो यार ये एक बात बताओ, ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे वॉर होगा, यहाँ पे लड़ाई होगा, ये सब फालतू की चीज़ें जो है ये चलती रहेगी। लेकिन इससे हम एक डिस्ट्रैक्ट होकर के हमारे जो लाइफ़ का रियल उद्देश्य है उसको मिस कर देंगे क्या? इस्कॉन ने नहीं करा। यहाँ तक कि हम लोग अभी वॉक करते हुए जा रहे थे एक दिन, तो हमें एक माताजी मिले थे, मैं बताया भी था आप लोगों को, तो वो अ, हरे कृष्णा टेम्पल से जुड़े हुए थे। तो वो बता रहे थे कि अब ये जो इंडिया-पाकिस्तान का वॉर चल रहा है ना, उसमें हमारे ये अक्षय पात्र से, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वहाँ से ना वो जाएँगे, बहुत सारे लड़के जाएँगे जो आर्मी जॉइन करेंगे। अब आप बताओ, इसका क्या उद्देश्य है? क्या कर लोगे? हम हमारी खुद की जान बचा नहीं पा रहे हैं। हम हमारे मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया है ये प्रश्न प्रभुपाद जी की अगर ये लोग बोलते हैं ना, मैं थोड़ा-सा ऐसे बोल रही हूँ, अगर ये लोग बोलते हैं कि हम प्रभुपाद को फ़ॉलो करते हैं, तो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद वॉर विल हैपन, प्रभुपाद जी ने बोला यस श्योरली वॉर विल हैपन। आए दिन का लड़ाई होगा, देश-देश लड़ेंगे, है ना? ये होगा। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया, आप सुनिएगा वो ऑडियो बड़ा फ़ेमस हुआ था। व्हाट शुड वी डू इन द वॉर? हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला जस्ट चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने यही बोला, जस्ट चैंट हरे कृष्णा और यही फाइनल इंस्ट्रक्शन है। हमें यही करना है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र में पूरी जान झोंक देनी है। लेकिन उसका सपोर्ट लगाने के लिए क्योंकि हम उसको डायरेक्टली प्योरिटी से नहीं कर सकते, तो सपोर्ट लगाने के लिए प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी, जहाँ पे निरंतर रोज़ श्रीमद् भागवतम का मॉर्निंग में, श्रीमद् भगवद गीता का इवनिंग में पठन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मिल कर के भक्त ऑनलाइन मीडियम से भी जप जप करते हैं। उम,
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे आपको सारी वो बातें मिलेंगी जो और कहीं अवेलेबल नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम भगवान, जो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, जितना इस संसार में कोई नहीं कर सकता। ना हम किन्हीं को कर सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रेम कृष्ण हमसे करते हैं। दैट सुप्रीम पर्सन जब वो भगवत गीता बोलते हैं, तो वो 101% ऑथेंटिक ग्रंथ है। फिर और कोई ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। कौन से पुराण पढ़ें? तो पुराणों में आप भगवत गीता पढ़ें। सॉरी, भागवतम पढ़ें, पुराणों में श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ें। और अगर आपको उपनिषद पढ़ना है तो उपनिषद में आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। ना? आगे चलते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया है जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवान ने ये जो भगवत गीता बोली है, ये तब बोली है जब वो स्वयं इस धराधाम पे थे। कब थे? कलयुग में भी थे, है ना? कलयुग में अभी आए के ही गए हैं दोबारा ही। लेकिन कृष्ण भगवान थे, है ना? अभी तो चैतन्य महाप्रभु आकर के गए हैं। कृष्ण भगवान जब थे तब द्वापर युग चल रहा था, द्वापर युग में भगवान आए हैं। पता नहीं हम लोग इतने फॉर्च्यूनेट कैसे हो गए, भगवान कृष्ण भी अभी आकर के गए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी आकर के गए हैं और हमें कुछ अते-पते नहीं है हमारी भक्ति के। आगे चलते हैं। धृत धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। आप जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोला गया, कृष्ण ने बोला आप झूठ बोलिए। युधिष्ठिर महाराज झूठ बोल ही नहीं पाते थे। बोले, फिर उन्होंने नर्क में जाकर के देखा कि भई मतलब नर्क में है मेरे झूठ नहीं बोलने के कारण ये सब जो हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो धर्म शब्द है ना, इसका अर्थ समझिए। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवत वाणी है, जो कृष्ण कह रहे हैं वो धर्म है। एक बार को अगर सपोज़ करो कि आपको वृंदावन की यात्रा में जाना है या मायापुर की यात्रा में जाना है या जगन्नाथपुरी जाना है और आपके जो ऑफिस वाले हैं या फिर घर वाले हैं वो अलाउ नहीं कर रहे, तो आप कुछ झूठ बोल करके जाते हो। ये अधर्म में नहीं आता है, ये धर्म में आता है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने परम धर्म के लिए झूठ बोल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड इंटू अ लाई, वो एक झूठ में कंसिडर नहीं होगा। तो अगर भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ये ट्रिक्स से इन्हें मार डालो, और अर्जुन बात मानते हैं, वो धर्म है। तो भगवान का स्वयं वहाँ पे प्रेज़ेंट होना, ये बताता है कि ये धर्म की शुरुआत कर रहे हैं। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? एक डर रहता है, जान का डर, पोज़ीशन का डर, अपनी लक्ष्मी खोने का डर। धृतराष्ट्र एक ऐसे बताते हैं, धृतराष्ट्र एक सबसे बड़ा मूर्ख पिता है। वो अंधा है, स्पिरिचुअली भी अंधा है, उसको पता ही नहीं है उसको जीवन में करना क्या है। धृतराष्ट्र को पता है कृष्ण परम भगवान है, बट धृतराष्ट्र का स्टेटमेंट पता है क्या है? आई डोंट केयर, इवन इफ कृष्णा इज गॉड आई जस्ट डोंट केयर ना। ऐसे ऐसे बताते हैं कि धृतराष्ट्र को अपनी पोजीशन का बहुत वो था, मतलब मुझे चेयर पे बैठना है। आप वो फोटो देखेंगे, धृतराष्ट्र जो है वो आपको सिंहासन पे बैठा हुआ नजर आएगा। ये वाला, ये रहा, है ना? अंधा है, ये अंधे हैं, लेकिन फिर भी ये कहाँ बैठे हुए हैं? पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और नीचे जो है संजय बैठे हुए हैं।
तो एक्चुअली में ना धृतराष्ट्र को अपने कौरवों की जान की चिंता नहीं है। कौरवों की जान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है कि मेरी जो सीट है, पोज़ीशन है वो टिकी रहे। धृतराष्ट्र को पता है कि अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है, हम हारने वाले हैं, सामने कृष्ण हैं। लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए और मेरे को जगह हड़पने को मिल जाए। मेरे को एक वो बोलते हैं ना मेरा ईगो सैटिस्फाई हो जाए कि मैं एक राजा हूँ, है ना? ये वाला। इसको हम पूरा कर लेते हैं माताजी, मैं रीड कर देती हूँ। वह अस्वस्थ था कि उसके पुत्र तथा छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियंता भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। तो इसको यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी क्लास के बाद एक पोल डाल दूँगी या अक्षरा माता जी आप डाल देंगे क्या? उसमें आप टाइम पूछ लो। 8 एएम कंटिन्यू तो नहीं रख सकते हम। अ, 9 एएम, 10 एएम ऐसे करके अलग-अलग टाइम डाल दो, जितना उसमें ऑप्शन आ सके। तो उसमें जितने पोल आएँगे और भक्त आएँ, क्योंकि मैं ऐसे देखती हूँ कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तो फिर वो उसका पर्पस ये रहता है कि भक्त आएँ, पर भक्त आते ही नहीं है, है ना? तो आप लोगों का कोई प्रश्न हो ना, तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। मैं कॉल पे भी अवेलेबल हूँ आज, काम करते-करते बात करूँगी। ठीक है? 3 बार महामंत्र कर लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण सबको। जय